नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहुत सारे फ़ोन कॉल आए और बहुत सारे मैसेज आए कि आप ज़ीरकपुर के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हमने अब सीरीज़ शुरू करी हुई है कि डू नॉट बाय दिस प्रॉपर्टी, तो उसको जैसे आप देखकर उसको प्यार दे रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें ये लगता है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और दी जाए। तो आज उसी सीरीज़ में जो आपकी डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे साथ आज ज़ीरकपुर से मिस्टर सुखदेव सिंह चौधरी जी हैं, जो आरटी एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो इनकी बहुत पकड़ है ज़ीरकपुर के जो इलीगल एरियाज़ के ऊपर, कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से बिल्डर्स हैं जहां इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस मुद्दे पे ये बहुत सारा काम कर चुके हैं और कई बार इनके झगड़े भी हुए हैं बिल्डरों के साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हौसला नहीं हारा, और आज भी ये बहुत सारी RWA एसोसिएशन जो होती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ ये काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। खाली ज्ञान नहीं देते, समाधान भी करते हैं। तो आइए इनका पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे मैं दर्शकों की तरफ से ये पहला सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि बायर जो हैं हमारे, उनको प्रॉपर्टी लेते वक्त ज़ीरकपुर में खासकर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैं जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शन की, उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, और मेरी ये कोशिश है जिसके पीछे जो हमारा मकसद है कि जो लोग बचें, जो हमारी इतनी हार्ड एंड मनी होती है। बहुत से हम जो, क्योंकि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के वो 5 के करीब स्टेट पड़ते हैं, इसमें पंजाब भी है, हिमाचल भी है, दिल्ली से भी लोग आते हैं, हरियाणा से भी। और हमारा जो मेन फोकस रहता है उन पे रहता है जो G+2 और S+3 है, जो ज़्यादातर इलीगल बने हुए हैं। इलीगैलिटी उनमें क्या है कि जो कॉलोनी है वो पास नहीं करवाई गई, कॉलोनी गलत पेपर लगाकर पास करवाई जाती हैं, नक्शे गलत पास करवाए जाते हैं, फिर रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, बैंक लोन गलत ढंग से गाइड करके वो लोन भी करवा देता है। उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, उनमें सीवर जो कनेक्शन है वो गलत ढंग से होते हैं, इलीगल ढंग से किए जाते हैं। फिर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट सारी उम्र नहीं मिलता। जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वो पापरा के अंदर अपना जो है एसोसिएशन नहीं बना सकते, रजिस्टर नहीं करवा सकते। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं लोगों से ये अपील ज़रूर करता हूँ, जो पंजाब में है, पंजाब में मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने आ रहे हो, क्योंकि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो सेल आज चल रही है, बायर जो चल रहे हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मोहाली में है। मोहाली के सेक्टरों में तो बहुत अच्छा है, अगर आप मोहाली में सेक्टरों में जहाँ पे पुड्डा है, गमाडा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे MC है, MC लिमिट के अंदर, चाहे वो हम नया गांव की बात करें, चाहे खर्ड़ की बात करें, चाहे हम ज़ीरकपुर की बात करें, जो MC लिमिट के अंदर आते हैं G+2 के S+, उसमें बहुत ज़्यादा घपला चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। और इसमें जो शामिल है, सबसे बड़ा जो ये दुख का विषय है कि जब कोई बायर आता है वो पूछता है कमेटी से, म्यूनसिपल कमेटी से पूछेगा, तहसीलदार से पूछेगा, बैंक से पूछेगा, सभी उसको कहते हैं कि ओके है आप, तो वो बंदे बेचारे फंस जाते हैं इस चक्कर में। तो मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर, पंजाब के अंदर, MC लिमिट के अंदर लेनी है, तो G+2 और S+3 से बचें। 90% ये इलीगैलिटी चल रही है, इलीगल चल रहे हैं। और उसकी भी अगर आपने मैं पहले भी मेरे बहुत से चैनलों पे मैंने एक बात ये कही है कि जब आप 50 लाख का, 40 लाख का फ्लैट लेते हो, 2000 रुपये एडवोकेट को जोड़ दिया करो। एडवोकेट अब उस पेपर को चेक करेगा, अच्छी तरह से फाइल चेक करेगा। और रेरा का ये रूल है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, अपनी प्रॉपर्टी का उस पूरी सोसाइटी या कॉलोनी से संबंधित कोई भी पेपर आप मांग सकते हो, वो पेपर मांगा करो, वो पूरा पेपर मांग के पूरी फाइल लिया करो, वो फाइल अपने एडवोकेट को दो, एडवोकेट चेक करे, उसके बाद आप लिया करो फ्लैट। आप ये सोच के कि बैंक लोन कर रहा है तो इसका मतलब ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो RBI में भी बहुत लेटर डाले इस बारे में कि लोग फंस रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं कि जिसको बैंक लोन कर देता है इसका मतलब वो प्रॉपर्टी लीगल है, लेकिन SBI इनको फ्लैट जो G+2 हैं या स्टिल्ट+3, स्टिल्ट का मतलब जहाँ पे नीचे पार्किंग कार खड़ी हो जाती है, ऊपर 3 फ्लैट बना दिए, बिल्डर फ्लोर, 2-2 फ्लैटों की एक ही पौड़ी बना देते हैं जो नहीं बन सकती, 35 फुट की जगह 25 फुट रोड कर देते हैं। ये सारी इलीगैलिटी हो रही है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बैंक जो हैं
SBI ने मना कर दिया, अब एक्सिस बैंक ने भी इनको मना कर दिया लोन करने को। धीरे धीरे ये बैंक लोन देना बंद कर देंगे, फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पे फ्लैट खरीदे इनमें, तो वो फिर बिकने के मतलब रीसेल जो है उसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, अपनी जो इतनी मेहनत की कमाई है उसको वेस्ट ना जाने दें। दूसरा है, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे खास ध्यान की ज़रूरत है और वहाँ पे फ्लैट देते हुए हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट मोहाली की बात करी, उसमें जो खरड़ है और ज़ीरकपुर है, ये ज़रूर आप इस पे ध्यान रखें। और ज़ीरकपुर में जो एरिया है, जैसे VIP रोड है, एक पीर मुशल्ला है, डकोली एरिया। डकोली एरिया में सबसे ज़्यादा इलीगल जो ये बन रहे हैं S+3 S+G+2। पीर मुशल्ला में डकोली एरिया आता है, डकोली एरिया में थोड़ा बचें। एक VIP रोड पे ऐसे ज़्यादा बन रहे हैं, और एक नाभा साहब गुरुद्वारा है उसके नज़दीक बन रहे हैं। ये 3 जो जगह हैं ज़्यादा हैं पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा इलीगल फ्लैट बन रहे हैं। तो इसमें आप कोशिश करें कि 90% ये इलीगल हैं, इनसे थोड़ा बचाव ही रखें। फिर भी अगर आप फ्लैट लेते हो, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने एडवोकेट को जरूर साथ लें, ताकि अपने आप जो पैसा है वो सेफ हो सके। अगर गलती से कोई बंदा कहीं गलत जगह पे प्रॉपर्टी लेके फंस जाए, तो उसके बाद उसका समाधान क्या है, उसका हल क्या है? प्लीज़ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, इसके बावजूद भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्रिंट मीडिया नहीं देखते, पढ़ते नहीं, अखबारें नहीं पढ़ते, TV चैनल भी नहीं देख रहे, YouTube पे नहीं देखते, उन्हें पता नहीं लगता कि हम इतनी ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में। अगर वो फंस ही जाते हैं, इसमें ले ही लेते हैं, तो उसमें निकलने का फिर ये रास्ता है। देखो, सीधे हम अब ये कहें कि एक दूसरे किसी बंदे को फंसा दे, ऐसा नहीं है। उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट है। कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता उसके पास। आप बिल्डर से पैसे वापस ले सकते हैं। जब आप वहाँ रहने लगे तो वो फिर जो है कोर्ट के अलावा हमें कहीं भी न्याय नहीं मिलता, ना को बिल्डर, क्योंकि वो बेच के यहाँ से चले जाते हैं। और जैक हमारी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो हम हर तरह से हेल्प करते हैं उनकी। अगर कोई ऐसा बंदा जो इस अवैध निर्माण में फंस चुका है, चाहे वो कमर्शियल की बात करे, चाहे वो रेजिडेंशियल की, चाहे वो लैंड की, अगर उससे कुछ गलत किया जा चुका है किसी बिल्डर ने, या प्रशासनिक तौर पे उससे गलत हो रहा है, उसके पैसे फंस गए हैं, तो ज़रूर जैक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से इसके बारे में बात करें। हम उनके साथ खड़े हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके जो भी जितना भी उचित हो सकेगा उनको जरूर न्याय दिलवाएंगे। प्लॉट और कोठी लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर ज़ीरकपुर के एरियाज़ में? कौन से ऐसे एरियाज़ में जब वो प्रॉपर्टी लेता है, कोई प्लॉट या फ्लैट, प्लॉट या कोठी, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्लीज़ इसके बारे में बताएं। एक बात और भी है, जो जब हम फ्लैट लेते हैं, चाहे वो लीगल है या इलीगल, जो भी हम ले रहे हैं, मान लो फ्लैट लेते हैं, कई बार हम स्क्वायर फीट के एरिया में फंस जाते हैं। कोई ये कहता है कि ये तो मेरा 2200 स्क्वायर फीट है एरिया, कोई कहता है 2500 स्क्वायर फीट का हम दे रहे हैं। ऐसे इन चक्करों में मत जाओ, आप अंदर जाएं, फ्लैट देखें। फ्लैट का जो कवर्ड एरिया है, एक कारपेट एरिया होता है, कवर्ड एरिया होता है। आप बालकनी देखें, आपके रूम देखें, आपको लगे सफिशिएंट है तो ओके। आप इस चक्कर में कोई बार एक ही तरह के फ्लैट, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि आप 1100 स्क्वायर फीट से अगर 1200 से ऊपर चले जाते हैं तो वो 4 बेडरूम में आ जाता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि 2000 स्क्वायर फीट मेरा सुपर एरिया है और कवर्ड उसका 1800 है, तो गलत बोल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 1200 से ऊपर जब चला जाता है एरिया, वो फिर 4 BHK आ जाता है। तो ये 1100, 1000, 1050, इससे ज़्यादा कभी भी कवर्ड एरिया नहीं होता। तो ये जो आप जब एंटर करते हो, बड़ी चमक धमक बिल्डरों ने बनाई होती है। अच्छी बात है, आपको आइडिया हो जाता है कि हमने अपने फ्लैट को कैसे तैयार करना है, लेकिन उसके पीछे के जो उन्होंने आपको देना है, क्या नहीं देना, उस कॉलोनी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर क्या एमिनिटीज़ फ्लैट में देगी हैं, वो आप सारा एक रिटर्न वाइट पेपर पे लें और वाइट पेपर में साइन करवाएं। उस जो चाहे वो ओरल बात करते हैं, ओरल बात की कोई वैल्यू नहीं होती, एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखे नहीं होती। इसलिए आप एक वाइट पेपर लेकर सब कुछ लिखवाएं और उनके साइन करवाएं, उनकी स्टैंप लगवाएं, तब जाकर आपको वो जो चीज़ आपको बोली है वो मिलेगी। नहीं तो जितनी भी आज पुलिस में भी बहुत कार्रवाइयाँ ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, रेरा में भी बहुत कंप्लेंट पहुँची हैं, कोर्ट में भी चल रहा है कि हमें कहा कुछ था, दिया कुछ गया है।
तो इसके लिए आप एक वाइट पेपर पे प्रॉपर सारी बातें लिखवा लो, फिर उसकी स्टैंप लगवाओ और सिग्नेचर करवा लो, फिर आपसे धोखा नहीं होगा। हमारे जो दर्शक हैं उसको ये भी बताइए कि प्लॉट और कोठी लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसके बारे में भी लोग बहुत पूछते हैं। जब हम एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट कोशिश तो ये करें कोई बिल्कुल आप जो कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी है उस कॉलोनी के अंदर लें प्लॉट। और प्लॉट का ये ज़रूर ध्यान रखें, जब एक नक्शे के अंदर 200 गज के प्लॉट सारे कोठियाँ बनी हैं, अगर आपको कोई 100 गज का दे रहा है तो वो आपको इलीगल ढंग से दे रहा है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर जहाँ पे 100 गज के हैं वो अलग से होते हैं, 200 गज के लोग होते हैं। हुड्डा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती आपको। लेकिन आप जीरकपुर में, खरड़ में, नया गांव में, पंजाब के किसी एरिया में इस तरह से आप कमेटी के अंडर आने वाली कॉलोनियों में लेते हो तो वहाँ ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार आपने 100 गज का प्लॉट मांगा, वो असल में 300 गज का प्लॉट होता है, उस 300 गज के 3 टुकड़े करके आपको देते हैं, जो कि ये इलीगल है। ये आपको आने वाले समय में बहुत दिक्कत कर सकते हैं। ऐसे आप कोठी लेते हो, बने बनाए घर लेते हो, तो कोठी का कवर्ड एरिया सब कुछ देख के आप कमेटी से उसके बारे में पूछ सकते हो कि आज तक कोई नोटिस तो नहीं गया। उस प्रॉपर कोठी के बारे में उस कॉलोनी का हाउस नंबर अपना देकर आप वहाँ से निकलवा सकते हैं कमेटी से कि इसको आज तक कोई नोटिस तो नहीं गया। तो उस चीज़ का ध्यान रख के आप कोठी, क्योंकि कोठी जो है उसका अप्रूव्ड नक्शा आपने साथ लेना है, और कोठी को जो इमारत बनाने की एक परमिशन मिलती है वो लेनी है, और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है। हर चीज़ के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। एक और बात है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में लोगों का बहुत ये होता है कि वो तो चलो सेफ ही होती है, क्या उसमें भी कोई फ्रॉड हो सकता है, उसमें कोई गलती हो सकती है, उसमें कोई इलीगल इश्यूज हो सकते हैं? तो प्लीज़ इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ा जो धोखा हो रहा है, सबसे ज़्यादा धोखा जो मोहाली में, पंजाब में मिलेगा, वो आपको ये कि जब आप कमर्शियल लेते हो, कमर्शियल जो आपको दिखाया गया है और जो असल में पास है वो लगभग डबल होता है। किसी भी आप ज़्यादातर यहाँ पे जो जितने भी आपको 15 बाई 60 के मिलेंगे बने हुए, लेकिन वो असल में 15 बाई 30 के पास हो जाते हैं, उसको बना देते हैं 15-60, 15-65। आप उसका नक्शा जरूर लें, और नक्शा अप्रूव्ड नक्शा बहुत बड़ा नक्शा होता है। अगर आपको वो A4 के पेपर पे A3 पे देते हैं, उस पर विश्वास मत करो। पूरा बड़ा जो नक्शा होता है, जो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, 4 फुट बाई 2 फुट का, 3 फुट का होता है, उस पेपर को साथ में लिया करो। उसमें देखो कि आपका नक्शा कितना पास है। अगर वो 15-60 पूरा पास है तो आप रखो, अगर वो 30 पास है तो किसी भी टाइम ये आपको तोड़ना पड़ सकता है। MC किसी भी टाइम आके उसको तोड़ सकती है, इसलिए इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। एक बात हमने और पूछनी थी सर, कि रेरा को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? रेरा है क्या और कैसे वो काम करता है, और कैसे वो जो होम बायर्स हैं उनके हितों की रक्षा करता है? रेरा में जो इसके अलावा जो भी रेरा कर रहा है, मतलब जो भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है, रेरा को देख के मत लें। सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी देखें, अपना लीगल चेक करवाएं, लीगल हायर करें, उससे चेक करवाएं, क्योंकि डबल भी बिक रही हैं। एक ही बंदा 3 जगह, बिल्डर ऐसे आए हैं जो 3 बार फ्लैट एक फ्लैट को बेचता है। आप जब भी फ्लैट ऐसा रहता है, GST आप भरें। जब भी आप कोई हाई राइज बिल्डिंग में लेते हैं उसमें GST जरूर दें। GST आप अगर दे देते हैं तो वो आपके बहुत प्रॉपर कुछ हद तक आप बचाव हो जाता है कि आपने GST उस फ्लैट की दे रखी है। हाई राइज में वैसे ये फ्रॉड बहुत कम है, लेकिन आप जब S+3 लेते हो, G+2 लेते हो, उसमें ये बहुत चांस है कि उसमें GST लगती नहीं, आपसे फ्रॉड करके GST ले लेते हैं, उसमें कोई GST का प्रावधान नहीं है। तो वो अगर ये लेते हैं तो वो भी आपसे गलत ले रहे हैं। और GST जब आप भर देते हो तो फिर वो आप ये एक फ़्लैट को दूसरी जगह फिर नहीं बेच सकते, क्योंकि उस फ्लैट के रिगार्डिंग जो GST है वो आपने भरी है। बाकी आपको मैंने जो पहले भी बताया कि लीगल हायर करेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। आज आपने सुने हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर सुखदेव चौधरी, उनके विचार सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा। ये बहुत सालों से ज़ीरकपुर के एरिए में काम करते आ रहे हैं और बहुत सारा जो पेपर वर्क इन्होंने कर रखा है और बहुत सारे केसेस भी इन्होंने लड़े हैं। तो अगर आपको भी कहीं प्रॉपर्टी लेनी है ज़ीरकपुर में और आप उसकी वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं या उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और ये हमारा वादा है प्रॉपर्टी अपडेट्स का कि हम निरंतर
ऐसी चीज़ों को आगे लाते रहे हैं और हम सच्चाइयाँ दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।